ओम सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओ बोलो श्री राम जी की जय। तो भगवान राम वनवास के लिए निकल पड़े हैं। दूसरे दिन वनवास के वो गंगा नदी के किनारे श्रृंगवेरपुर में डेरा डालते हैं। और ये श्रृंगवेरपुर आज की डेट में प्रयाग से आप चलेंगे लखनऊ की तरफ, लखनऊ रोड में, तो प्रयाग से 45 किलोमीटर दूर है। लखनऊ रोड पर लखनऊ की तरफ आएंगे और वहां पर वो निषाद राज पार्क भी बनाया है सरकार ने। तो अभी वो जगह है और वहाँ वो तीर्थ स्थल की तरह है, लोग वहाँ जाते भी हैं। तो वहां पर निषाद राज, और निषाद राज कोई ऊंची जाति के नहीं थे, कोई ब्राह्मण उम्रम नहीं थे, वो नीची जाति के थे। और उस समय देखो कोई भेदभाव नहीं। ये भेदभाव तो बाद में हुआ, बहुत गलतियां हुई, धर्म में बहुत गलतियां हुई। ऊंची जाति नीची जाति छुआछूत ये सब गंदगी जब आई तो शंकराचार्य जी ने इसका बीड़ा उठाया कि हम इसको दूर करेंगे। उन्होंने स्थापित किया शास्त्रों को, कि क्या कोई यहाँ बड़ा छोटा नहीं है अपने कार्य से। कार्य से कोई बड़ा छोटा नहीं होता, अपने गुणों से बड़ा छोटा होता है। अच्छे गुण है तो बड़ा व्यक्ति, हम उसको नमस्कार करते हैं, इसके अच्छे गुण है नमस्कार करो। और गुण अच्छे नहीं है तो छोटा व्यक्ति है, उसको दूर रखो अपने से या उसको सुधारने का प्रयत्न करो, वो शूद्र व्यक्ति है, गुण का शूद्र। छुआछूत वहां होना चाहिए, गुण के अनुसार छुआछूत होना चाहिए। ऊंची और नीची जाति नहीं होनी चाहिए। जन्म के अनुसार ऊंची जाति कोई नीची ऊंची नहीं होती। सबके साथ वैसे ही संभाव रखना, सबके साथ संभाव वाला व्यवहार करना, ये हमारा धर्म बोलता है, ये हिंदू धर्म है, ये एक्चुअल हिंदू धर्म है। व्यवहार में हम जरूर देखो, किसी को अच्छा बोल सकते, किसी को खराब बोल सकते, अपने कार्य करने से कौन अच्छा काम कर रहा खराब काम कर रहा है? सब जैसा भी काम कर रहे हैं अपने क्षेत्र में अच्छा काम कर सकते हैं ना। जो भी काम हम कर रहे हैं, झाड़ू लगाने का काम भी है, यहाँ पर नगर निगम के सफाई कर्मचारी आते हैं, वो क्या खराब काम कर रहे हैं? हमको उनको नीची दृष्टि से देखना चाहिए या छुआछूत की दृष्टि से देखना चाहिए? कभी नहीं। हमारा धर्म तो ये नहीं बोलता, सनातन धर्म हिंदू धर्म इसकी बात नहीं करता। वो जो एक सफाई कर्मचारी है इतना ही महत्वपूर्ण है, वो इतना ही अच्छा से अपना काम कर रहा है। अगर तो अगर वो चोरी कर रहा है अपने काम में तो शूद्र से भी गया गुजरा है। वही सफाई कर्मचारी अगर चोरी करता है ना तो वो फिर सम्मान के लायक नहीं है। अपने काम में हमको कभी कोई चोरी नहीं करनी चाहिए, बड़ी ईमानदारी के साथ मेहनत के साथ काम करना चाहिए। अगर वो अपना काम सफाई का भी, बाथरूम में लेटरिन सफाई का भी काम कर रहा ना ईमानदारी के बहुत अच्छे से, तो बहुत बड़ा आदमी है हमारे लिए, उससे क्या छुआछूत बनाना। और यहाँ पर अगर एक ब्राह्मण भी है जो अपना काम सही तरीके से नहीं करता, पुरोहित है लेकिन पैसे के लिए काम कर रहा है, जो अच्छा पैसा देंगे उसका, चाहे वो संस्कार में इतने सारे मंत्र हैं, टाइम लगेगा, तो जजमान अगर बोल दे कि भाई जल्दी करो हम तुमको 2,000 रुपया और देंगे, तो पता चला 1 घंटे का मंत्र आधे घंटे में हो गया, मंत्र ही निकाल दी उन्होंने। जो वेदों की प्रक्रिया थी उसे ही डाइल्यूट कर दिया। तो उसको जो जजमान को फल मिलना वो मिलेगा नहीं मिलेगा, पंडित को तो 2,000 रुपए मिल जाए। हम अपना कर्म कैसा कर रहे हैं, कितने अच्छे तरीके से कर रहे हैं, ये बताता है कि हम कितने बड़े आदमी और कितने छोटे हैं। हमारे भीतर का आंतरिक गुण बताता है। कल हम लोग गीता में देख रहे थे ना, इतने सारे गुण, 20 गुण भगवान बता रहे हैं।
ये गुण बताती है कि आप कितने बड़े इंसान हो, कितना शक्ति आपके अंदर है। ये सारे गुण और ये अच्छाइयां आपको शक्ति देती है, भीतर से आप किसी चीज से भी लड़ सकते हैं संसार में, अगर आपके पास ये शक्ति होगी। कोई भी परिस्थिति आए जीवन में, डरने का नहीं है। अगर आपके अंदर ये गुण है तो आप लड़ ले, भागने का नहीं है। जो भी परिस्थिति आए जीवन में, भगवान गीता में बोलते सामना करो सबका, भागना नहीं। तो देखो भगवान राम अपना काम कितने सुंदर तरीके से कर रहे हैं। जितनी भी परिस्थिति खराब आई, उन्होंने अपने काम को छोड़ा नहीं, छोड़ा। एक दिन में राजा बनने वाले थे, दूसरे दिन बोले बनवास चले जाओ, उनको बोला गया सारा कुछ राजपाट छोड़कर। जाते जाते भी वो नहीं भूले कि मेरे सेवक लोग हैं, उनका ना एक एक साल का ना खाने का इंतजाम कर दूं। अपने से ज्यादा उनको उनकी चिंता थी। अगर ऐसा किसी के साथ हो तो वो उसके मन में अपने अलावा कुछ आएगा नहीं, दुनिया को देखेगा नहीं। मैं ही परेशान हूं तो दुनिया को क्या देखूं। परेशान नहीं होते, उतार चढ़ाव जीवन में जो भी आए, धर्म के हिसाब से चलो, वो रास्ता नहीं छोड़ना। भगवान भी धर्म के हिसाब से चल रहे हैं। हमारे राम जी उस रास्ते पर चल के हमको बताएं कि देखो ये है रास्ता, ऐसे चलो ना। रामायण, आयन का क्या अर्थ होता है? हर जीवन शैली जैसा जीना है हमको, आयनम। राम जी ने जैसा आयनम किया, जीवन शैली जिया, वैसे ही हम जिए। हाँ, हमारे स्वामी जी बोलते हैं कि हमको राम जी और कृष्ण भगवान को देखना चाहिए, और उसमें हमको राम जी जैसा जिए वो देखकर हमको वैसा जीना चाहिए, और कृष्ण भगवान ने जैसा बोला वो सुनकर हमको वैसा जीना चाहिए। कृष्ण भगवान का देखना नहीं चाहिए, नहीं तो हम भी मक्खन चोरी करने लगेंगे। कृष्ण भगवान जैसा जिए वैसा नहीं, कृष्ण भगवान ने जैसा बोला वैसा, और राम जी ने जैसा किया वैसा। निषाद राज के पास रुके हैं, और क्योंकि वो अब वनवासी थे, वनवास का जीवन उनको जीना था, तो उन्होंने उनके घर का भी जो आदर सत्कार है ना, स्वीकार नहीं किया। निषाद राज भी राजा थे, छोटे मोटे राजा, उनका भी छोटा सा महल होगा। उस समय होना तो चाहिए ही। अब उन्होंने उनको इनवाइट किया, भगवान राम को, कि आप हमारे घर में आ जाइए, यहाँ अंदर रह लीजिए। नहीं, उन्होंने बोला नहीं, ये हमने वचन दिया है, ये हमारी हमारी मर्यादा है। अगर हम टाल मटोल थोड़ा थोड़ा करेंगे, हाँ उसमें कोई कोताही कर लेंगे, नहीं चलो कोई बात नहीं, जंगल में भी महल बना लेते हैं। अब राम जी के लिए कौन महल नहीं बना देता, किसी को भी बोलते तो जंगल में भी महल बना देता। लेकिन वो बोले नहीं, हमने वचन दिया है, हम वनवासी की तरह रहेंगे तो रहेंगे। अब ये सारी चीजें जो भगवान कर रहे हैं वो लीला है। भगवान उससे परेशान नहीं होते, उनको मालूम है ना, हम इस संसार में आए हैं, अपनी स्वेच्छा से आए हैं, अवतार हैं। बाकी मनुष्य तो अवतार नहीं है ना, उनको तो जबरदस्ती ठेल दिया गया ऊपर से, जाओ जाओ, ये शरीर है मिला है, जाओ अपने कर्मों को भोगो। लेकिन भगवान अपने कर्मों को भोगने नहीं आते। निषाद राज को दुख हो रहा था। निषाद राज और लक्ष्मण जी, भगवान निषाद राज के महल के बाहर ठहरे थे। उनके महल के बाहर जो एक पेड़ था, पेड़ के नीचे थे। उन्होंने अपनी बिस्तर बिछाई, वो घास फूस वाली, सो गए उसमें। अब निषाद राज उनको देखकर बड़ा दुखी हो रहा है, भगवान का भक्त है। हाँ? भगवान ने इतना सम्मान दिया उनको, उन्होंने भगवान को सम्मान दिया। भगवान और भक्त दोनों मिले थे। अब वो रात को बैठकर यही सोच रहा है कि पता नहीं, हाँ, इतने बड़े राजकुमार जिनको महल में होना चाहिए था, इतने बड़े राजा, वो घास फूस पर सोए। उनको बड़ी दुख हो रही थी कि उनके भगवान घास फूस पर सोए हुए। बड़ा दुखी हो रहा था, बड़ा दुखी हो रहा था, और ना जो भी लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं उनको दोष डाल रहा था।
कैकेयी माता को दोष दे रहा था, मंथरा को दोष दे रहा था, जबकि देखिए भगवान राम ने आज तक इनके बारे में ना कुछ उल्टा सीधा नहीं बोला, ना कैकेयी के बारे में बोला और ना ही मंथरा के बारे में बोला। कभी भी उनके मुंह से नहीं निकला इनकी वजह से मुझे वनवास जाना पड़ा। चुपचाप किसी के प्रति दोष नहीं निकालते हुए बिना किसी शिकायत के उन्होंने परिस्थिति को स्वीकार किया। अब निषाद राज दुखी हो रहे थे, रात भर बैठ बैठ के लक्ष्मण जी बगल में बैठे थे, दोनों साथ में बैठे थे। अब उनको ये होश ही नहीं, और उनको ये होश नहीं कि वो जिनको देखकर विषाद कर रहे हैं वो कोई संसारी मनुष्य थोड़ी ना है कि जो कर्मानुसार फल भोगेंगे। ये तो भगवान राम है, जिन्होंने स्वयं अपनी इच्छा से शरीर धारण किया है, और इनको कर्म का बंधन नहीं हो सकता इनको। भगवान को क्या कर्म का बंधन, जब स्वेच्छा से ही आए हैं तो। भौतिक जीवन की अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां इन्हें न सुखी बना सकती थी न दुखी बना सकती। कैकेयी नंदिनी मंदमती कठिन कुटिल पनुकीन। अब निषाद कैकेयी मां को दोष देने लगा। वो कहता है कि कैकेयी राज की पुत्री बहुत मंदबुद्धि है, जिसने बड़े दुष्टता का कार्य किया है, जो श्री राम जी और सीता जी को जिस समय सब सुख सुविधाएं प्राप्त होनी चाहिए थी, उस समय उनको दुख सहने के लिए वन में भेज दिया। देखो यहां पर ध्यान देने की बात यह है कि निषाद तो कैकेयी माता की निंदा कर रहा है, लेकिन जैसा हमने बताया भगवान राम ने किसी भी अवसर में, आप पूरे रामचरितमानस में रामायण में ढूंढ लीजिए, उन्होंने कैकेयी मां की निंदा नहीं की, कभी भी निंदा नहीं की। तब सुमंत्र नृप बचन सुनाए। वहां पहुंचकर सुमंत्र जी ने बड़ी विनम्रता पूर्वक भगवान राम से कहा कि महाराज दशरथ ने आपके लिए रथ भेजा है, कृपया इस पर बैठ जाइए। ये पहले की बात है, लेकिन फिर भी राम जी नहीं गए। तो राम जी बड़े दृढ़ थे, अडिग थे कि हमको ये वनवास मिला है, ये वचन का पालन हमको इस तरह से करना। उनको उतार चढ़ाव कुछ नहीं, धर्म का पालन, उतार चढ़ाव कुछ भी नहीं। बाहर का उतार चढ़ाव होता रहे, जो भी परिस्थिति बदलती रहे। देखो लोगों को संसार में जब दुख आते हैं तो वो दूसरों को दोष देते हैं, देते हैं ना, इसकी वजह से ये हो गया, उसकी वजह से ये हो गया। लेकिन ये बातें सब निराधार बातें, सब बेकार की बातें। जिन्होंने थोड़ा सा भी सत्संग किया है और वो कर्म के सिद्धांत को मानते हैं, वो ऐसा कभी नहीं करेंगे। देखो पूर्व मीमांसा में कर्मों का आधार है, कर्म से ये होता है, हम जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा, वेदों का पहला भाग है पूर्व मीमांसा। अब जब आप दर्शन में आते हैं, उत्तर मीमांसा में, गीता वाले ज्ञान में आते हैं, तो वहां क्या बोलेंगे, ये कर्म फल भी मोह के कारण है। अगर आप मोह छोड़ देंगे तो ये कर्म आपका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकती, कोई भी कर्म आ जाए। वैराग्य हो इतना, कोई भी कर्म आ जाए, परमार्थ की प्राप्ति हो जाएगी तो हम कर्म बंधन से छूट जाएंगे, ये कर्म भी हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। है दिन कर कुल बिटप कुठारी। निषाद अज्ञान जनित मोह से ग्रसित है, इस कारण दुखी है, और इसलिए उसे लगता है कि भगवान वन में कष्ट उठा रहे हैं, और इन कष्टों के लिए वो कैकेयी को दोष देता है, इनके कारण एक कैकेयी बड़ा कुटिल। वो कहता है कैकेयी तो सूर्य वंश रूपी वृक्ष को नष्ट करने के लिए कुल्हाड़ी के समान हो गई, और इस दुर्बुद्धि ने सारे संसार को दुखी कर दिया, क्योंकि वो तो हमारे सारे संसार के भगवान थे, द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, लॉर्ड रामा। आपने उनको दुख दिया तो पूरे संसार को दुखी कर दिया।
यहाँ पर भगवान राम और सीता जी को भूमि पर सोते देख करना निषाद को बहुत ही विषाद हो रहा था। निषाद को विषाद वो विषाद से ग्रस्त हो रहा था। देखो श्रीमद् भगवत गीता में भी हम देखते हैं कि पहले अध्याय का क्या नाम है? अर्जुन विषाद योग। अर्जुन का विषाद। और ये अर्जुन का विषाद भीतर से निकला, भगवान के सामने प्रकट हुआ। और जैसे ये विषाद प्रकट हुआ ना, ये दुख प्रकट हुआ उसके अंदर से, तो भगवान ने पूरी गीता सुना दी अर्जुन को और उसका विषाद दूर कर दिया। इसी प्रकार से यहाँ पर लक्ष्मण जी निषाद को ज्ञान भक्ति की बातें सुनाकर उसका विषाद दूर करते हैं। और सारे जगत के लिए भी दुख दूर करने का यही सिद्धांत है कि जिन लोगों को दुख होता है उन्हें आध्यात्म विद्या सीखनी चाहिए। हम बोलते हैं ना, हम बहुत लोगों का दुख दूर करेंगे, जिनके पास पैसे नहीं है उनको पैसे देंगे, जिनके पास कपड़े नहीं है उनको कपड़े देंगे, जिनके पास खाना नहीं है खाना देंगे। लेकिन शास्त्र क्या बोलते हैं? दुख उसके कारण है ही नहीं। जो दबे कुचले लोग हैं उनको उनको जाके सहायता करेंगे, जो बीमार लोग हैं उनकी सहायता करेंगे। शास्त्र तो बोल रहे दुख उसके कारण है ही नहीं, वो तो आना जाना लगा रहेगा। ज्ञान भक्ति जीवन में आए, किसी के जीवन में आए तभी दुख दूर होगा। यही सिद्धांत है, शास्त्र यही बोलते हैं। इसीलिए आध्यात्म विद्या सीखनी चाहिए और दूसरों को सिखाना चाहिए। अगर आप सचमुच में दुनिया का दुख दूर करना चाहते हैं ना, तो आज के डेट में आपको शास्त्रों का आचार्य बनना, ताकि आप बहुत अच्छे तरीके से, आज इसकी बहुत कमी है, ऐसे लोग बहुत कम है जो दुख दूर करने के लिए ये मूल विद्या को सबको सिखा रहे हैं। हमको और लोग चाहिए। यहाँ पर हमने सबको बोला कि यहाँ पर काम बहुत बढ़ रहा है वेदांत गुरुकुल का प्रचार प्रसार का, तो आप लोगों के पास अगर फ्री समय है तो दीजिए। अगर लोगों के पास फ्री समय होगा तो यहाँ पर करने के लिए तो बहुत कुछ है। और कई लोगों ने बड़ा इंटरेस्ट भी दिखाया, गीता चैंटिंग सिखाना चाहते हैं। हम बड़े खुश हैं जिस प्रकार से हमारे आह्वान को लोगों ने लिया और लोगों ने अपना इंटरेस्ट दिखाया। अब लगता है कि ये काम बहुत आगे बढ़ाया जा सकता है। लोगों के पास है, वो फ्री टाइम दे सकते हैं, दान कर सकते हैं फ्री टाइम का। दुख दूर करने का एकमात्र उपाय यही है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये विद्या पहुंचनी चाहिए। अगर ये विद्या दुनिया में पहुंच गया तो दुनिया का दुख दूर हो जाएगा। देखिए आप किसी को ना कंबल देकर कितना दुख दूर कर सकते हैं? आपने इधर 2 लोगों को कंबल दिया, ज्यादा से ज्यादा आपके पास कितना पैसा होगा? 1000 लोगों को कंबल दे देंगे। उसके बाद तो वहां पर गंदे लोग बैठे हैं जिनको ये विद्या नहीं है, उन्होंने 2000 और लोगों को ना कंबल छीन लिया। आप क्या करेंगे? कंबल बेच देते हैं। यहाँ पर सरकार कंबल देती है गरीबों को, हाँ, तो जो सरकारी लोग इसको खरीदते हैं बीच में उनका भी माल मलाई जाता है। 1000 कंबल के तो 500 कंबल गायब। वही लेके दूसरा दूसरा ना गलत गलत नाम लगा के बेच देते हैं। तो आप क्या करेंगे अगर ऐसे वो लोग होंगे संसार में? तो जितना कंबल बांटिए कुछ नहीं होने वाला, वही वही हाल होगा सब। जितना यहाँ पर आप अस्पताल खोलते जाइए, अगर लोग जीवन शैली सही नहीं रखेंगे तो उनको बीमारियां होगी ना, फिर अस्पताल की जरूरत होगी ज्यादा से ज्यादा। तो सबसे, ये भी एक तरीका है, आप लोगों को मदद कर सकते हैं ऐसे। लेकिन सबसे उच्च तरीका क्या है मदद करने का? सबसे ऊंचा तरीका, अगर आप दुनिया की मदद करना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं, सबको आध्यात्म विद्या सिखाओ। बड़ा कठिन है, लोग स्वीकार ही नहीं करते। करके देखो, दूसरों को बताना कितना कठिन है। अगर एक भी सुनने वाला मिल जाए ना, आपके घर से ही मिल जाए, तो समझिए बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर देखिए वेदांत गुरुकुल में 6-7 साल से एक ही 2 लोग हैं सुनने वाले, हैं 2-3 लोग हैं।
सुनने वाले लगातार रेगुलर, उनके कारण से कितना बड़ा यूट्यूब का चैनल बन गया। कितने लोगों तक ये पहुंच जाएगा, कितने लोगों तक ये प्रचार प्रसार अब हो सकेगा, संभव हो सकेगा। क्योंकि बोलने के लिए कम से कम सामने तो एक आदमी चाहिए। अब कृष्ण भगवान के पास भी एक ही आदमी था गीता में, अर्जुन। इतना बड़ा सेना था, लेकिन बीच में एक अर्जुन ही था जो सुन रहा था। अर्जुन के सुनने के कारण भगवान गीता दे पाए, और वो गीता आज भी लोगों को ज्ञान दे रही है, उनकी सहायता कर रही है, दुख दूर कर रही है। ये गीता आज भी दुख दूर कर रही है लोगों। तो सबसे उच्च तरीका लोगों की सहायता करने का यह है कि आप आचार्य बन के आध्यात्म विद्या सिखाइए। आप सबसे बड़े समाज सेवक होंगे इस दुनिया। इससे बड़ा समाज सेवक कोई नहीं होगा। कमाने के लिए नहीं, दिल में ये बात रखते हुए, ये जज्बा रखते हुए कि हमको ना इससे दूसरों की सहायता करनी है, प्रेम से। उस समय ये बात नहीं रहनी चाहिए सामने इतना भीड़ होना चाहिए, इतने दो चार लोग मेरे बॉडीगार्ड होने चाहिए, जैसे आजकल के कथाकार लोगों के आगे पीछे होते हैं। उस समय ये बात नहीं होनी चाहिए। उस समय यही बात होनी चाहिए, मेरे मन में प्रेम है, प्रेम से एक आदमी भी सामने बैठा है तो एक आदमी को भी मैं उस ज्ञान को दूंगा, ताकि उसका उद्धार हो जाए। कृष्ण भगवान एक आदमी को ही गीता सुना सकते हैं, अर्जुन को, तो हम क्यों नहीं कर सकते? एक आदमी अर्जुन, और कोई नहीं। बेचारे वो भी चला जाता तो कृष्ण भगवान किसको बोलते गीता? इसलिए कई लोग बोलते भी है ना, कृष्ण भगवान ने जानबूझकर अर्जुन के मन में दुख डाल दिया, जानबूझकर। कृष्ण भगवान तो सबके मन को जानते ना, कुछ भी कर सकते थे, तो भगवान थे। अर्जुन को वैसे मोह होता नहीं, वो कृष्ण भगवान ने मोह डाला कि चलो कोई एक तो होगा सुनने वाला तो ये गीता में दे पाऊंगा, दुनिया का उद्धार कर पाऊंगा। दुनिया को उद्धार करने का तरीका भगवान ने क्या सुना, क्या चुना? बताइए। यही चुना ना, आचार्य बन जाऊं, जगत गुरु बन जाऊं, और इसका प्रचार प्रसार करूं। तो सबसे उच्च तरीका है, सबसे उच्च समाज सेवा है। तो अभी यही समाज सेवा निषाद के लिए लक्ष्मण जी करने वाले हैं। लक्ष्मण जी बोलते इनको बहुत दुख हो गया, इनको सच बात बताता हूं। लक्ष्मण पर निषाद को जो उपदेश देते हैं, उसमें क्रम से पहले कर्म सिद्धांत, फिर ज्ञान की बात, फिर वैराग्य, और अंत में भक्ति की बात बताते हैं। इस प्रकार इस प्रसंग में समस्त वैदिक ज्ञान, पूर्व मीमांसा यानी वेदों का पहला भाग, उत्तर मीमांसा यानी वेदों का दूसरा भाग, आध्यात्म विद्या का सार है। इसलिए ये जो रामचरितमानस का अंश है, इसको लक्ष्मण गीता भी कहते हैं। गीता माने, गीता माने वही एक गीता नहीं है। गीता माने यहाँ पर आध्यात्म ज्ञान की बातें बताई गई है, और जहां जहां शास्त्रों में आध्यात्म ज्ञान की बातें शुद्ध रूप से बताई गई है ना, कहानी छोड़ दो, खाली शुद्ध रूप से, वो गीता है। और हमारे यहाँ तो बोलते हैं कि हमारी संस्कृति में 80-90 गीता करीब है, अलग अलग तरह तरह के गीता है। ये गुरु गीता है, यहाँ पर भगवान शिव ने पार्वती जी को सुनाई। अणु गीता है, महाभारत में फिर एक बार कृष्ण भगवान ने अर्जुन को सुनाई है, अणु गीता। अष्टावक्र गीता है, उद्धव गीता है, व्याध गीता है। तो इस तरह से बहुत सारी गीता है हमारे ये शास्त्रों में। कहीं ना कहीं मिलेगा आपको शास्त्रों में इधर उधर छिटका हुआ है। तो ये सारे गीता ही है, इसको गीता ही बोला जाता है। क्यों? उसमें आध्यात्म विद्या का ज्ञान दिया गया है। जहां आध्यात्म विद्या का सार मिले, समझो वो गीता है। तो इस अंश को भी क्या बोलते हैं? क्यों बोलते हैं ये लक्ष्मण गीता? क्योंकि लक्ष्मण जी ने वही गीता का ज्ञान, वही शास्त्रों का ज्ञान निषाद को दिया, उसके मोह को दूर करने के लिए। बोले लखन मधुर मृदुबानी। जैसे रोगी को कड़वी दवा भी शुगर कोटेड टैबलेट के रूप में देते हैं ना, ये आप देखेंगे होम्योपैथिक के दवा वाले वो क्या करते हैं, वो दवा अंदर होता है, ऊपर से उनका नाम चीनी का टेबलेट होता है, चीनी का गोली
बड़ा मीठा मीठा लगता है, आराम से खा लो। हाँ? कड़वी गोली ऊपर से चीनी की गोली में डाल के दे देते हैं। तो इससे क्या होता है ना कि आराम से अंदर चला जाता है वो दवा। हाँ? कोई दिक्कत नहीं होती। इसी प्रकार से जो कड़वा उपदेश है ना, अगर बड़ी मृदु वाणी में प्रेम से दिया जाए ना, तो दूसरा जो सामने सुनने वाला है ना, उस व्यक्ति के चित्त में वो चढ़ जाता है। इसलिए लक्ष्मण जी निषाद को बड़ी मधुर वाणी में ज्ञान वैराग्य और भक्ति की बातें बताते हैं। इसलिए हम भी कभी के प्रवचन करें, कुछ प्रचार प्रसार, कुछ ज्ञान दूसरों को देना, हमको बड़ी मधुर वाणी में दूसरों को बोलना चाहिए। अपनी वाणी को मधुर रखना चाहिए। हमारी वाणी तो बड़ी जोर है। कोशिश करते हैं कि दिल में वो मधुरता रहे। आवाज तो भगवान ने जैसी दी है वैसी दी है, लेकिन दिल में मधुरता है। तो लक्ष्मण जी कहते हैं, हे भाई, कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है, क्योंकि ये सब तो अपने कर्मों को भोग रहे हैं। तुलसीदास जी एक अन्य स्थान पर कहते हैं कि संसार में अनुकूल प्रतिकूल घटनाएं तो रात्रि और दिन की भांति एक के बाद एक आनी ही है। आपको उससे बाहर निकलना पड़ेगा। परिस्थिति अच्छी खराब आती रहेगी। आपको अपने आप को शक्तिशाली बनाना पड़ेगा इस ज्ञान को लेकर। अपने को लिंक कर कर कोई सुखी दुखी होता रहे तो इससे बड़ी मूर्खता क्या होगी। कई लोग आपको दोष देंगे, तुम्हारे कारण देखो मैं इतना दुखी हो रहा हूं, तुम्हारे कारण। ध्यान मत दीजिए, कोई किसी के कारण दुखी नहीं होता। आप मत परेशान होइए। कोई आपको बोलता है ना आपके कारण से ये हो गया, नहीं, किसी के कारण से कुछ नहीं होता। तो स्वामी चिन्मयानंद जी भी उदाहरण देकर इस बात को समझाते थे कि जैसे बाह्य प्रकृति में सीजन बदलते रहते हैं ना, मौसम बदलता है, ऐसे ही समझो अपनी भीतरी प्रकृति के सीजन है, हर्ष और विषाद है, ये भी भीतर बदलते रहते हैं। ये सब कर्मों के अनुसार है। इसलिए सदा अच्छे कर्म करो जिससे अच्छा प्रारब्ध बना रहे। तो ये तो मैथमेटिक्स है। कभी भी आपके सामने दुख आए ना, आप पूजा डबल कर दो। दुख आए ना, पूजा डबल कर दो। ध्यान कर रहे हो, डबल कर दो। जप कर रहे हो, डबल कर दो। जल डबल कर दो। और ज्यादा दुख हो रहा है, 4 बार कर दो। ये दिन में एक बार करते हो तो 4 बार जप शुरू कर दो। क्यों? उससे पुण्य मिलता है ना। देखो, दुख पाप के कारण आ रहा है। मैथमेटिक्स क्या है? गणित देखिए। गणित के अनुसार आप इसको अपने टाल भी सकते हैं। ये मैं धार्मिक तरीका आपको बता रहा हूं। सुख और दुख को धार्मिक तरीके से कैसे टाल सकते हैं? अगर आपको ज्ञान समझ में नहीं आ रहा, अभी उच्च ज्ञान, परमार्थिक ज्ञान, सुख और दुख को यही ज्योतिष लोग भी बताते हैं। सुख और दुख को आपको धार्मिक तरीके से टालना है ना, तो एक बात आप समझ लीजिए कि दुख आपको तभी आता है जब आपके पाप कर्म बहुत ज्यादा है। और वेद क्या बोलते हैं? वेद देखो, छठी इंद्रियां हैं, हम उनकी बात मानते हैं। कैसे होता है, क्या होता है, हम ये क्वेश्चन नहीं पूछते। वो बोलते हैं ये कर्मकांड करोगे, ये पूजा करोगे तो इतना पुण्य मिल जाएगा, ये जप करोगे तो बहुत पुण्य मिलता है। उसमें ज्यादा कोई तामझाम भी, सामान भी नहीं लाना। जप के लिए क्या करना बताओ? कोई सामान नहीं लाना, कोई मूर्ति नहीं रखनी, कुछ नहीं। माला लेके हाथ में जप, एक बार है तो उसको दिन में 10 बार कर दो। अगर टेंशन आ रहा है, टेंशन दुख है ना, दुख से टेंशन आता है। हाँ? टेंशन आ रहा है तो जप डबल कर दो, ट्रिपल कर दो, चौबल कर दो, 10 बार कर दो। हाँ? उससे आपको पुण्य प्राप्त होगा। मैथमेटिक्स, आपका पुण्य 5 है, पाप 10 है, तो आपको टेंशन आ रहा है। हाँ? ये 5 पुण्य को 11 करने के लिए आपको 6 पुण्य बढ़ाना पड़ेगा। 6 पुण्य बढ़ाने के लिए आपको जप 10 बार करना पड़ेगा। मैथमेटिक्स है। जैसे वो 11 बार हो जाएगा, आपका टेंशन खत्म। इस मैथमेटिक्स से आप कंट्रोल कर सकते हैं सुख और दुख को। कंट्रोल योर सुखा एंड दुखा। इट इज इन योर हैंड। यह आपके हाथ में है। ये मैथमेटिक्स अगर लोगों को समझ में आ जाए ना, तो वो अपने सुख दुख को धार्मिक तरीके से मैनेज कर सकते हैं। मंदिर जाना शुरू कर दो। एक बार जाते हो तो भगवान शिव को जल नहीं चढ़ा रहे थे, अभी जाके 4 बार जल चढ़ाओ। जाके पुण्य मिलता है।
वेद बोलते हैं ये सारे कर्मों से आपका पुण्य बढ़ता है। जैसे ये पुण्य बढ़ेगा आपका दुख चला जाएगा। और आगे आपको ये भी समझना चाहिए कि जो कुछ प्रिय अप्रिय घटनाएं सुख दुख आदि है ये सब मोह का जंजाल है। हाँ, आगे धार्मिक तरीका काम नहीं करेगा। धीरे धीरे आगे जाकर आपको परमार्थ में आना ही पड़ेगा। व्यक्ति को इस मोह से छुटकारा पाकर परमार्थ में आना चाहिए। वहीं पर फाइनल शांति मिलेगी। फाइनल शांति और विश्राम कहां मिलेगा? परमार्थिक ज्ञान में। क्योंकि उसके बाद आपका कोई कर्म बंधन रह ही नहीं जाता। फिर आपको इतने सारे तामझाम करने की जरूरत नहीं कि ज्योतिष ने बोला है कि ना तुम्हारा ना जेल का दोष है, जेल जाना होगा इसलिए जेल का खाना खाओ। जितना जेल का खाना खाना खा लो दोष कट जाए। ऐसे कई लोग बोलते हैं। अभी मैं कोई सीरियल देख रहा था ऐसे, उसमें था। अब वो किसी तरह से बेचारी अपने हस्बैंड और वाइफ दोनों को ज्योतिष बोल देते हैं, ये देखो तुम्हारा आगे कोई ना कोई गलत काम किए होगे, कभी जा सकते हो, इसलिए अभी अगर इसको काटना है तो तुमको जेल का खाना खाना पड़ेगा। किसी तरह से जेल में वो कांटेक्ट निकालते हैं और जेल के कैंटीन में जो खाना बनता है वो खाना को मंगवाते हैं और खाना वो रोज खाते हैं, जेल का खाना। खाना खा लिया कट गया। तो ज्योतिष लोग क्या बोलेंगे? आप में काल सर्प दोष है, आप में शनि दोष है। शनिवार को शनिवार को जाकर शनि देवता को सरसों का तेल चढ़ाए। उससे क्या होगा? आपको पुण्य मिले। वो पुण्य आपके इस दोष को काट दे। तो वो तो आप अपने भी कर सकते हैं। सभी चीजों में पुण्य है, चाहे चाहे काल सर्प दोष हो, चाहे शनि दोष हो, शनि भगवान को जल चढ़ाना है, ऐसे चढ़ाना शुरू कर दो। भगवान से प्रेम है हमको, सरसों का तेल चढ़ाना शुरू कर दो। शनि देवता को जितना प्रेम करोगे साढ़े सात ही नहीं आएगी। खूब प्रेम करो, भक्ति करो। लेकिन परमार्थ में आने के बाद फाइनल शांति मिलेगी। वहां पर फाइनल नहीं मिलेगी। आप क्योंकि आपको कोई दुख आएगा, फिर आप कुछ करोगे, फिर हो जाएगा, फिर दूसरा दुख आएगा, फिर कुछ करोगे, तो ये करना नहीं जाएगा, करते रहेंगे, आप परेशान रहेंगे। ये करना कब खत्म होगा? कब सहज स्थिति में आएंगे? जब परमार्थ का ज्ञान। इसी बात को स्पष्ट करते हुए लक्ष्मण जी कहते हैं कि जोग वियोग भोग भल मंदा। संसार में व्यक्ति का कभी प्रिय से योग हो जाता है, कभी प्रिय से वियोग हो जाता है। भले बुरे भोग प्राप्त होते हैं। अन्य लोग उसे कभी शत्रु के रूप में, कुछ लोग मित्र अथवा कुछ उदासीन जैसे भी मिलते हैं। कभी उसका हित होता है, कभी उसका अनहित होता है। परंतु ये सब बातें क्या है? भ्रम के फंदे हैं, भ्रम में मत पड़ो। जन्म हो या मृत्यु हो या संपत्ति मिले विपत्ति आ जाए, कभी शुभ कर्म करे कभी अशुभ कर्म करे, भला या बुरा कैसे भी समय हो, धरती, घर, धन, नगर, परिवार आदि प्राप्त हो या नष्ट हो जाए, यही नहीं, इस जन्म के बाद, शरीर छोड़ने के बाद प्राप्त होने वाला स्वर्ग या नर्क आदि तक के व्यवहार, और अधिक तो क्या कहे, ये समझ लो कि जो कुछ देखने सुनने और मन में विचारने में आता है, इन सब का मूल एक ही है, मोह। मोह दूर करना, मोह इज द कल्प्रिट। मोह ही सबसे बड़ा अपराधी है और सबसे बड़ा अपराध है। दोनों है, अपराधी अपराध वही है, एक ही, अज्ञान मोह। एक ही चीज को दूर करके सब कुछ खत्म हो जाता। परमार्थ में इनमें से कुछ भी नहीं। मोह का अर्थ क्या है? जब अपने स्वरूप का अग्रहण हो, यानी हम नहीं माने कि हम आत्मा है, अपना ज्ञान ना हो, अपने सुख स्वरूप का ज्ञान ना हो, अपने आत्म स्वरूप का ज्ञान ना हो, और उसके स्थानों पर वासनाओं से प्रेरित होकर शरीर मन और बुद्धि के स्तर पर नाना प्रकार की कल्पना करे, भ्रांति को सत्य मान ले, अन्यथा ग्रहण कर ले, उल्टा ग्रहण कर ले, तो इस प्रकार इस तरह के मोह या भ्रांति में दोनों बातें आ जाती है। हमने अग्रहण कर लिया
या फिर अन्यथा ग्रहण कर लिया, उल्टा ग्रहण कर लिया, या तो ग्रहण ही नहीं किया या उल्टा ग्रहण कर लिया। जैसे रस्सी में सर्प की भ्रांति में, रस्सी का अग्रहण हुआ सर्प के रूप में, अन्यथा अग्रहण हुआ। और जब यह भ्रांति अपने आत्मा के विषय में हो तब इसे मोह कहें। अब लक्ष्मण जी निषाद को परमार्थ की बात बताते, सपने होई भिकारी नृपुर रंकु नाकपति होई। सपने होई भिखारी नृपुर रंकु नाकपति होई। जैसे स्वप्न में कोई राजा भिखारी बन जाए अथवा एक भिखारी स्वप्न में स्वर्ग का राजा इंद्र बन जाए, तो स्वप्न से जागने पर न तो कोई राजा की हानि हुई और ना ही भिखारी को कोई लाभ हुआ। इसी प्रकार मोह में पड़े व्यक्तियों को जो यह प्रपंच जाल दिखाई देता है, मोह दूर होने पर परमार्थ में जागने पर यह सब प्रपंच एक स्वप्न जैसे ही मिथ्या अनुभव में आता है। ये सब मिथ्या है, ये सब स्वप्न है, दिखने वाला ये जगत है। जिस दिन ये बात समझ में आ जाए, समझो फाइनल ज्ञान मिल गया। हमको स्वप्न तक पहुंचना है, ये जगत स्वप्न दिखने लगे। जैसे स्वप्न और जागृत का सब संबंध है ना, ऐसे ही जागृत और परमार्थ का संबंध है। तो अभी जगे हुए हैं, जैसे आप परमार्थ में आ जाएंगे आप पता चल जाएगा आप स्वप्न में होते हैं। जैसे जागने में आ जाते हैं आपको पता चलता है आप स्वप्न में। उसी तरह जैसे आप जग जाएंगे, अभी आप जगे नहीं है, हमारे शास्त्रों के अनुसार से सभी लोग सो रहे हैं। एवरीवन इज स्लीपिंग हियर, कोई भी जगा हुआ नहीं है। एक मुक्त व्यक्ति ही जगा हुआ होता है, जो अंतिम सत्य को जान लेता है कि वो वही आत्मा है, अपने आत्म स्वरूप को जान लेता है, वही जगा हुआ है। बाकी सब इस संसार में सोए हुए हैं, स्वप्न देख रहे हैं। गहरी निद्रा में भी नहीं है, स्वप्न देख, मेरे माँ, मेरा पिताजी, हाँ, मेरा यहाँ लोग, मेरे से जुड़े हुए लोग, मेरा तेरा, हाँ, ये मेरा है, ये तेरा है, ये मेरा शरीर, फिर चीजें भी मेरी हो गई, वस्तु भी मेरी हो गई, परिस्थिति भी मेरी हो गई, सब कुछ मेरी। ये शरीर से शुरू होता ना, शरीर मेरा तो सब कुछ यहाँ पर मेरा। शंकराचार्य जी ने तो गीता का पहला अध्याय में कमेंट्री लिखी ही नहीं, भाष्य लिखा ही नहीं, उन्होंने एक लाइन में खत्म कर दिया कि हम ऐसा मम एते, हम उसके हैं वो मेरे हैं, यही है मोह। यहाँ ना कोई किसी का है ना कुछ है, सब स्वप्न है। ऐसा अगर जान लो तो जग गए। और ये जगना ही सबसे बड़ा बात है ना, शास्त्रों का ज्ञान इसी जगाने के लिए। जग जाओ भैया, कहाँ स्वप्न में पड़े हुए हो। हाँ? चलो आज यही विराम देते हैं, आगे फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।